भारत माता की। भारत माता की। भारत माता की। सिक्किम के राज्यपाल श्री ओम माथुर जी, यहां के लोकप्रिय, ऊर्जावान युवा और मेरे परम मित्र श्री प्रेम सिंह तमांग जी, संसद में मेरे साथी श्री दोरजी शेरिंग लेप्चा जी, डॉक्टर इंद्रहांग सुब्बा जी, श्री दिलीराम थापा जी और सिक्किम के मेरे प्यारे भाई और बहनों, समग्र सिक्किम वासी लाई स्वर्ण जयंती को धैर्य धैर्य बधाई तथा शुभकामना। नमस्ते। डाशी डिले खामरिमो तबाई हरो कोस्तो हुन्नु हुंचे। साथियों, मैं कल दोपहर बाद गंगटोक पहुंचा था और यहां आने से पहले मैं बंगाल चुनावों की गहमा गहमी में जरा व्यस्त था। यहां आते ही एक नई अनुभूति, एक नया आनंद, चारों तरफ उत्सव का माहौल, मन खुशियों से भर गया। रात में हुई बारिश, फिर सुबह की ठंडक और ये खिली हुई धूप, सिक्किम के रंग ही निराले हैं। साथियों, पूरब का स्वर्ग सिक्किम, ऑर्किड का गार्डन सिक्किम, इसका अप्रतिम सौंदर्य, यहां की शांति, यहां का आध्यात्मिक आनंद, ये अनुभूति बड़े सौभाग्य से मिलती है। आज मैं यहां के ऑर्किड्स को भी देखने गया था। मेरे लिए जितना समय तय हुआ था, मैं ज्यादा ही समय वहां बिता रहा था और मैं देश भर के टूरिस्टों को, प्रकृति प्रेमी टूरिस्टों को, अगर उन्होंने सिक्किम का ये ऑर्किड नहीं देखा है तो कुछ भी नहीं देखा है। और मुझे विश्वास है कि इस बार टूरिस्ट सिक्किम के टूरिज्म के सारे आंकड़े इस बार पार कर देंगे।
ऑर्किड में मैंने देखा प्रकृति के वो रंग, उनका उल्लास। मेरा मन अभी भी उसी में डूबा हुआ है। साथियों, आज हमें सिक्किम की 50 वर्ष की यात्रा का उत्सव मनाने का अवसर मिला है। जब अवसर इतना ऐतिहासिक हो और इतने दिव्य माहौल में हो रहा हो, तो उसकी भव्यता कई गुना बढ़ जाती है। पालजोर का ये स्टेडियम आज उसी अद्भुत आभा से भरा हुआ है। यहां जो सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए, कलाकारों की मुग्ध कर देने वाली प्रस्तुतियां हुई, सिक्किम के आप लोगों का जो उत्साह दिखा, सामने पहाड़ों और आसमान में प्रकृति की सुंदर छटा दिखी। ऐसा लग रहा था जैसे प्रकृति और संस्कृति साथ मिलकर जीवंत हो उठी है। वाकई ये स्मृतियां हमेशा मेरे दिल में बनी रहेगी। और मैं जो भी कोरियोग्राफी करने वाले लोग होंगे, जो भी गाने वाले लोग होंगे, सबको बधाई देता हूं। और आज का ये कार्यक्रम मैं चाहूंगा कि टीवी मीडिया वाले, दूरदर्शन वाले देश को बार बार दिखाएं। जब देश में राजनीतिक स्वार्थ के चलते भाषावाद, प्रांतवाद, ऊंच नीच, देश में भेदभाव के लिए लगातार कोशिश हो रही है, आज सिक्किम ने एक भारत श्रेष्ठ भारत के दर्शन करा दिए। उन्होंने इस छोटे से कार्यक्रम में पूरा हिंदुस्तान आंखों के सामने खड़ा कर दिया। और अभी भी जो उन्होंने बैठने की रचना की है, मुझे ऊपर से दिखता है पूरा हिंदुस्तान है। और जो जिस प्रदेश का है वैसे ही परिवेश है। उधर गुजरात, तो गुजराती कपड़ों में लोग बैठे हैं। वाकई वाकई आपने दिल जीत लिया। ये मोदी का दिल, पूरे हिंदुस्तान का दिल जीत लिया है आज। यही तो भारत भक्ति होती है, यही तो देशभक्ति होती है। नई पीढ़ी में इसी से देशभक्ति के भाव जगते हैं। बहुत बहुत बधाई आप लोगों को। साथियों, सिक्किम आने पर मुझे इसलिए भी बहुत खुशी है क्योंकि पिछली बार मैं खराब मौसम के कारण यहां तक नहीं पहुंच पाया था। मुझे बागडोगरा से ऑनलाइन ही आपसे जुड़ना पड़ा था। आपसे यहां आकर न मिल पाने की वो कसक मेरे मन में बनी हुई थी। और जब भी प्रेम सिंह जी मिलते थे ना, तो मेरी आंखें झुक जाती थी कि आपने इतनी मेहनत की, मैं आ नहीं पाया।
और इसलिए मैं इंतजार में था। वो इंतजार भी आज इस अवसर के माध्यम से पूरा हुआ है। साथियों, सिक्किम के लोगों से मिलना मुझे हमेशा एक अलग सुकून देता है। आपकी सौम्यता, आपकी सादगी, आपके चेहरों की मुस्कान अद्भुत है। यहां आने से पहले भी मैं सिक्किम के कई प्रतिभाशाली लोगों से मिला। सिक्किम के प्रबुद्ध लोग, पद्म सम्मान विजेता, आर्टिस्ट और फुटबॉलर्स, उनसे अलग अलग विषयों पर मेरी बात हुई। साथियों, कल शाम को जो रोड शो हुआ, मैं उसे भी अब तक भूल नहीं पाया हूं और शायद कभी नहीं भूल पाऊंगा। हाथों में हमारा हमारा प्यारा तिरंगा, लगातार भारत माता का जयकारा और वंदे मातरम का उद्घोष, पूरा वातावरण एक भारत श्रेष्ठ भारत की तस्वीरों से रंगा हुआ था। गंजू लामा द्वार से लोक भवन के रास्ते तक जिस तरह सिक्किम के मेरे भाई बहन अपना प्यार देने उमड़े, जिस तरह सभी जातीय समुदायों ने स्वागत किया, हर समुदाय की अपनी वेशभूषा, अपना अपना संगीत, अपनी अपनी परंपराएं, पूरा माहौल ही एक बड़े महोत्सव में बदल गया था। ये दृश्य ऐसा था जैसे प्रकृति की गोद में अलग अलग रंग खिले हो। बड़ी संख्या में मेरी माताएं, बहनें, बच्चे और बुजुर्ग भी अपना आशीर्वाद देने आए थे। और जो एक सबसे अच्छी बात मुझे पूरे रास्ते पर दिखी, वो थी सिक्किम की सड़कों की स्वच्छता। आप सबको सैल्यूट। दूर दूर तक कोई गंदगी नहीं, वायु में भी स्वच्छता, सड़कों पर भी स्वच्छता। सिक्किम के आप लोग प्रकृति के पक्के वाले संरक्षक हैं, ब्रांड एम्बेसडर है। मैं फिर देशवासियों को कहता हूं, सिक्किम आइए, कितना साफ सुथरा स्वच्छ बनाए रखा है सिक्किम को। भाइयों बहनों, कल रोड जो शो हुआ और अभी इस आयोजन के लिए मैं आप सभी का और सभी कलाकारों का हृदय से बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। मैं सिक्किम के लोगों को और सभी देशवासियों को 50 वर्ष की इस महत्वपूर्ण यात्रा के इस उत्सव की बहुत बहुत बधाई देता हूं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आपके प्यार, आपका स्नेह,
आपका आशीर्वाद का ये कर्ज, इसे चुकाने के लिए मैं कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ूंगा। साथियों, सिक्किम की यात्रा मानवीय मूल्यों की यात्रा है। ये विकास और विरासत को साथ लेकर चलने की यात्रा है। सिक्किम के अनेक पीढ़ियों ने इस यात्रा को आगे बढ़ाया है। गत 50 वर्ष में जिन जिन लोगों ने सिक्किम को आगे बढ़ाया है, यहां तक पहुंचाया है, उन सबको मैं आज हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। जिस समय जिसको जो करना था उसने किया, उसने सिक्किम को दिया। अब इसकी जिम्मेदारी हमारे पर है, हमारे ऊपर है। सिक्किम की सरकार मेरे मित्र प्रेम सिंह जी के नेतृत्व में पूरी ईमानदारी से सिक्किम की विरासत को संजोने और विकास को गति देने का काम कर रही है। हमारे लिए सिक्किम नॉर्थ ईस्ट केवल देश का एक अहम हिस्सा ही नहीं है, बल्कि ये भारत की अष्टलक्ष्मी है। नॉर्थ ईस्ट ये हिंदुस्तान की अष्टलक्ष्मी है। इसलिए हम एक्ट ईस्ट की पॉलिसी पर तो काम कर ही रहे हैं, हमने नॉर्थ ईस्ट के लिए एक्ट फास्ट का संकल्प भी लिया है। और इसलिए एक्ट ईस्ट, एक्ट फास्ट। आज भी यहां हजारों करोड़ रुपए की 30 से ज्यादा परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है। इनमें रोड, पावर, टूरिज्म, हेल्थ, एजुकेशन, हर तरह के प्रोजेक्ट शामिल है। नॉर्थ सिक्किम के क्षेत्र में 2023 के बाद जो चुनौतियां आई, उन्हें भी ध्यान में रखा गया है। जहां जहां कनेक्टिविटी प्रभावित हुई, वहां उसे फिर से मजबूत करने पर फोकस किया गया है। मैं इनके लिए सिक्किम के आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, हमारे सिक्किम की बहुत बड़ी ताकत उसकी टूरिज्म इकोनॉमी है। सिक्किम का क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल का 1% से भी कम है, लेकिन देश की 25% से ज्यादा फ्लोरल डायवर्सिटी हमारे सिक्किम में मिलती है। यहां पक्षियों की करीब 500 प्रजातियां, बटरफ्लाइज की करीब 700 प्रजातियां, खूबसूरत फॉरेस्ट कवर, कंचनजंगा का अद्भुत आकर्षण, कितना कुछ है। इसलिए हर कोई बार बार सिक्किम आना चाहता है। साथियों, सिक्किम के टूरिज्म से यहां बहुत बड़ी संख्या में लोगों की आय जुड़ी हुई है। और टूरिज्म तभी बढ़ता है
उस राज्य का इंफ्रास्ट्रक्चर जब बढ़िया हो तब बढ़ता है। इसलिए हम सिक्किम की कनेक्टिविटी और यहां इंफ्रास्ट्रक्चर पर सबसे ज्यादा फोकस कर रहे हैं। बीते वर्षों में यहां सैकड़ों किलोमीटर हाईवेज का निर्माण हुआ है। गांव गांव तक सड़कों को पहुंचाने के लिए तेजी से काम चल रहा है। ऐसे आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर पहले जिनकी कल्पना भी नहीं होती थी, आज वो हकीकत बन रहे हैं। बागडोगरा से गंगटोक तक एक्सप्रेसवे का निर्माण हो, सेवोक रंगपुर रेल लाइन हो, ये प्रोजेक्ट सिक्किम को पूरे देश से जोड़ने का जरिया बन रहे हैं। यहां नए नेशनल हाईवे उसका भी निर्माण किया जा रहा है। गंगटोक जैसे शहरों में रिंग रोड जैसी परियोजनाएं भविष्य के लिए जरूरी है। इस दिशा में भी काम आगे बढ़ रहा है। भाइयों बहनों, बीजेपी सरकार जो काम आज कर रही है वो पहले भी हो सकते थे, लेकिन कांग्रेस की सरकारों ने हमेशा सिक्किम के विकास को पीछे धकेला। सेवोक रंगपुर रेल लाइन का ही उदाहरण लीजिए। इस प्रोजेक्ट को 2008-9 में मंजूरी मिली थी, लेकिन जमीन पर काम नहीं हुआ, कागज पे लटका रहा। परियोजना फाइलों में ही पड़ी रही। केंद्र में बीजेपी सरकार आने के बाद विकास को फिर से गति मिली है। पहली बार सिक्किम तक रेल पहुंचने जा रही है। साथियों, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए हमें नए आइडियाज की भी जरूरत होती है। आज हम इसी सोच के साथ काम कर रहे हैं। भालेडुंगा, येनयेंग और पेली में रोपवे का निर्माण इसी का उदाहरण है। भालेडुंगा में स्काई वॉक का भी निर्माण कराया जा रहा है और अब सिंहसौर ब्रिज पर ग्लास डेक स्काई वॉक भी बनाने की तैयारी है। नाथुला और नामली जैसी जगहों पर बॉर्डर एक्सपीरियंस को बेहतर बनाने का काम भी हो रहा है। साथियों, हमारी सरकार के इन प्रयासों से आपका जीवन आसान होगा। सिक्किम आने वाले पर्यटकों की संख्या और बढ़ेगी और आपकी आमदनी में भी वृद्धि होगी। और मैं देश भर के टूरिस्टों को हमेशा आग्रह करता हूं, आप यात्रा के लिए जाएं, आप एडवेंचर टूरिज्म के लिए जाएं, आप एनवायरमेंट टूरिज्म के लिए जाएं, लेकिन जहां जाएं वहां जो लोकल उत्पाद होते हैं, आपकी यात्रा के बजट का 5% वहां से कुछ न कुछ खरीदना कंपलसरी होना चाहिए। लोकल को वोकल बनाने का रास्ता यहीं से शुरू होता है। आप जहां जाए वहीं का खाना खाएं, जहां जाए वहीं की चीजें खरीदें, सोवेनियर के तौर पर ले जाएं, ताकि यहां के लोगों को, दूर दूर पहाड़ों में रहने वाले छोटे छोटे समूहों को, ये जो इतनी बड़ी मात्रा में मेरी बहनें आई हैं, ये इतनी बढ़िया बढ़िया चीजें बनाती हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप में, वो खरीदने वाले लोग देश भर से आने चाहिए और इससे यहां रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। साथियों, सिक्किम में इको वेलनेस टूरिज्म का भी बहुत स्कोप है। हम इसे भी प्रमोट कर रहे हैं।
स्थानीय लोगों को टूरिज्म से ज्यादा आय हो, इसके लिए 1000 होम स्टे भी बिल्ड किए जा रहे हैं। एडवेंचर टूरिज्म के लिए भी इंफ्रास्ट्रक्चर को सपोर्ट किया जा रहा है। साथियों, सिक्किम के लिए संभावनाओं का एक और आसमान स्पोर्ट्स में भी है, खेलकूद में भी है। यहां के युवाओं ने स्पोर्ट्स में अपनी क्षमता और प्रतिभा को बड़े बड़े मंचों पर साबित किया है। फुटबॉल, बॉक्सिंग, आर्चरी, इन खेलों में यहां से निकले खिलाड़ियों ने सिक्किम और देश का नाम रोशन किया है। साथियों, इन प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने के लिए हम खेलो इंडिया और फिट इंडिया जैसे मूवमेंट चला रहे हैं। यहां की स्टेट स्पोर्ट्स एकेडमी को भी पुनर्जीवित किया गया है। सिक्किम प्रीमियर लीग जैसी स्पोर्ट्स इवेंट्स को बढ़ावा दिया जा रहा है ताकि ज्यादा से ज्यादा संख्या में खिलाड़ियों को खेलने का मौका मिले, उनके खेलने में सुधार आए। साथियों, यहां जसलाल प्रधान जी के नाम पर स्टेट ऑफ द आर्ट बॉक्सिंग एकेडमी का भी प्रस्ताव है। इंटीग्रेटेड स्पोर्ट्स और कल्चरल विलेज जैसे प्रोजेक्ट भी आगे बढ़ रहे हैं। इससे सिक्किम के युवाओं को बेहतर सुविधाएं मिलेगी और वे अपने खेल को और चमका भी पाएंगे। साथियों, आज जिन प्रोजेक्ट्स का लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है, उनमें हेल्थ सेक्टर से जुड़े कई बड़े काम भी शामिल है। एक समय था जब सिक्किम और नॉर्थ ईस्ट को कांग्रेस की सरकारों ने पूरी तरह नजरअंदाज कर रखा था। यहां स्वास्थ्य सेवाएं बहुत सीमित होती थी। इस कारण से टूरिस्ट भी यहां आने में संकोच करते थे। लेकिन आज वो चुनौती भी खत्म हो रही है। आज सिक्किम में करीब 200 आयुष्मान आरोग्य मंदिर काम कर रहे हैं। आज यहां 4 डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हैं, टेरिटरी केयर हॉस्पिटल, वेलनेस सेंटर्स हैं। यहां आयुष सुविधाओं का भी हजारों लोग लाभ ले रहे हैं। ड्रेजोंग नामग्याल सोवा रिगपा हॉस्पिटल के लोकार्पण के बाद सिक्किम के हेल्थ केयर सिस्टम को और बूस्ट मिलेगा। भाइयों बहनों, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ लोगों को सस्ता इलाज भी मिले, हमारी सरकार इसके लिए भी कमिटेड है। पहले हमने गरीबों को मुफ्त इलाज के लिए आयुष्मान कार्ड दिए थे। अब ये सुविधा 70 वर्ष और उससे ऊपर वाले उम्र के सभी बुजुर्गों को भी दी जा रही है। साथ ही जन औषधि केंद्रों पर दवाएं भी बेहद सस्ते दामों पर उपलब्ध है। इन प्रयासों से यहां के लोगों का जीवन तो आसान हुआ ही है, इलाज पर होने वाला आपका खर्च भी कम हो रहा है। साथियों, आज आर्थिक प्रगति और संसाधनों को लेकर विश्व का नजरिया तेजी से बदल रहा है। आज दुनिया सस्टेनेबल लाइफस्टाइल की बात कर रही है। आज क्लीन एनर्जी पर दुनिया का फोकस है। आज ऑर्गेनिक फूड्स को प्राथमिकता दी जा रही है। मुझे खुशी है कि हमारा नॉर्थ ईस्ट और सिक्किम इस फ्यूचरिस्टिक ग्रोथ का बड़ा केंद्र है। सिक्किम ने पूरे देश को दिशा दिखाई है। सिक्किम ने तो 10 साल पहले 2016 में ही पूरे राज्य को ऑर्गेनिक स्टेट घोषित कर दिया था। हमारा डेमाजोंग अब केवल राइस उत्पादन के लिए नहीं जाना जाता, उसकी पहचान अब ऑर्गेनिक राइस के लिए जो होने लगी है। बड़ी इलायची, अदरक, हल्दी, एवोकाडो, कीवी, ऐसे कितने ही उत्पाद देश और दुनिया के बाजार तक पहुंच रहे हैं।
सिक्किम में मेडिसिनल प्लांट्स की भी सैकड़ों प्रजातियां पाई जाती है। ये भी स्थानीय लोगों की आय बढ़ाने का जरिया बन रही है। साथियों, ऑर्गेनिक और प्राकृतिक खेती का सिक्किम का मॉडल ये पूरे देश के लिए एक प्रेरणा है। सिक्किम की लाइफस्टाइल, सिक्किम के संकल्प आज ये देश के विजन का हिस्सा बन चुके हैं। यहां प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने अब ऑर्गेनिक प्रोसेसिंग प्लांट भी शुरू किए गए हैं। इससे किसानों को बाजार से सीधा जुड़ने का मौका मिल रहा है। साथियों, सिक्किम की आर्थिक प्रगति में एक बहुत बड़ी भूमिका यहां के सेल्फ हेल्प ग्रुप और इन महिलाओं की भी है। इन सेल्फ हेल्प ग्रुप के प्रोडक्ट बड़े बाजारों तक पहुंचे, डिजिटल इंडिया इसमें एक बड़ी भूमिका निभा रहा है। स्वयं सिक्किम जैसे प्लेटफॉर्म आज इन महिलाओं को सशक्त बना रहे हैं। साथियों, क्लीन एनर्जी के क्षेत्र में सिक्किम की व्यापक क्षमता मौजूद है। यहां के पर्यावरण को भी संरक्षित रखते हुए हमें सिक्किम के इस पोटेंशियल का और इस्तेमाल करना है। मैं जानता हूं पर्यावरण संरक्षण ये सिक्किम के लोगों का स्वभाव है। जब देश ने एक पेड़ मां के नाम की पहल शुरू की थी, सिक्किम के लोगों ने कर्तव्य भाव से आगे बढ़ाया और मुख्यमंत्री जी ने यहां के लोग को प्रेरणा देकर के मेरो रुख मेरो संतति पहल भी चला रहे हैं। इसके तहत हर शिशु के जन्म पर 108 पेड़ लगाए जाते हैं। मुझे लगता है ये पहल पूरी दुनिया के लिए एक प्रेरणा है। हमें पर्यावरण से जुड़े अपने प्रयासों को और निष्ठा से आगे बढ़ाना है। ये हमारी ऐसी विरासत है जो हमें अगली पीढ़ी के लिए सुरक्षित रखना है। साथियों, सिक्किम और तेज गति से आगे बढ़े, विकसित भारत के सपने को गति दे, हमें इसके लिए मिलकर मेहनत करनी है। हमें सिक्किम को नई ऊंचाइयों पर लेकर जाना है। इसी संकल्प के साथ एक बार फिर आप सभी को इस अवसर पर शुभकामनाएं देता हूं। आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। और आज 50 वर्ष की यात्रा, अब हमें 2 पड़ाव पूरे करने हैं। जब सिक्किम की यात्रा के 100 साल होंगे तब क्या करेंगे, सिक्किम की यात्रा के 75 साल होंगे तब तक क्या करेंगे, और देश की आजादी के 100 साल होंगे। विकसित भारत का सपना जो है 2047, उसके लिए आज से तैयारी शुरू कर करके संकल्प के साथ हम आगे बढ़े। इसी भावना के साथ फिर एक बार हृदय से मैं आप सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे 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 वंदे